भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 मार्च को अपनी पहली 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में यूपी से 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में जहां कई दिग्गजों के नामों का ऐलान नहीं किया गया, तो वहीं कुछ मौजूदा सांसदों की जगह किसी और कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया था। पहली लिस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं होने से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही थी। वहीं अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण के सपा चुनाव लड़ने पर बयान दिया था, जिसके बाद अब उनकी पत्नी डिंपल यादव का भी इस पर बयान सामने आया। यूपी में चल रही सियासी उठक पटक के बीच इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ब्रजभूषण सपा में शामिल हो सकते हैं, जैसा साल 2009 के चुनाव में उन्होंने किया था। क्योंकि जब भाजपा से मोहभंग हुआ था तो वह समाजवादी पार्टी में न सिर्फ शामिल हुए थे बल्कि उन्होंने जीत भी हासिल करी थी। ठीक इस बार भी वैसे ही, जैसे भाजपा के अंतर रहते हुए इन पर कई आरोप लगे। खैर, वो मामला WFI से जुड़ा था। सांसदीय चुनाव पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन अटकलें थी कि ब्रजभूषण का अगर टिकट भाजपा काटती है तो ये सपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं अब इस सवाल को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव ने बयान दिया। डिंपल ने कहा, ब्रजभूषण के टिकट कटने और सपा चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर कहा कि जवाब में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें सच्चाई है। जी हां, ये बात हर कोई कह रहा है कि ब्रजभूषण का टिकट कटेगा और वे सपा में शामिल होंगे। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा डिंपल यादव का साफ कहना है। जब महिला पहलवानों ने आवाज़ उठाई थी तो ब्रजभूषण के खिलाफ डिंपल ने भी अपनी बात रखी थी। दरअसल बीजेपी की जारी पहली लिस्ट में मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है, इस वजह से चर्चा बनी हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तब कहा था कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उनके संपर्क में नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम उन्हें टिकट जरूर देंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम पत्रकार महोदय की बात मान लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह उनके संपर्क में नहीं है। अब ऐसे में चर्चा बनी हुई है कि ब्रजभूषण की सीट केसरगंज का क्या होगा। क्या एक बार फिर से ब्रजभूषण को ही उतारा जाएगा या उनके परिवार से किसी एक चेहरे को आगे किया जाएगा, ताकि जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे उन आरोपों को हथियार बनाकर विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा ना बना दे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।